क्या एक विडो अपने ससुराल से प्रॉपर्टी की डिमांड कर सकती है या नहीं? देखिए, पत्नी का पति की प्रॉपर्टी पर पूरा हक होता है, भले वो साथ ना भी रहे तो भी वो उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब मैटर ये आता है कि अगर एक हस्बैंड की डेथ हो जाती है, देन उसकी जो विडो है, क्या वो अपने ससुराल से प्रॉपर्टी का या रहने का हक मांग सकती है या नहीं? रहने का हक एक बारी को मान लिया कि मिल भी गया, क्या वो उस प्रॉपर्टी की हकदार हो जाती है? आई मीन ऑनरशिप उसको मिल जाती है या नहीं? क्या वो उस प्रॉपर्टी को सेल परचेज कर सकती है या नहीं? अब सवाल ये उठता है कि वो सिर्फ रहने की मांग कर सकती है, रह सकती है, या फिर उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप भी ले सकती है, मतलब उसको सेल भी कर सकती है या नहीं? तो इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें ये बताया गया कि रह तो सकती है, लेकिन ऑनरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी ये हम जजमेंट के थ्रू डिस्कस करके पता करते हैं। जजमेंट नेम वॉज लक्ष्मी वर्सेस प्रताप 2022। इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड की डेथ हो गई एंड वाइफ जो है अपने मायके चली जाती है। मायके में जाकर वो फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाती है अंडर सेक्शन 19, जिसमें वो ये कहती है कि सर या मैम, मेरी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरा घर में कोई कमाने वाला नहीं है और मैं अपने बच्चों को भी मुझे फैडअप करना है एंड खुद की भी मेरी रिक्वायरमेंट है, फिर मुझे ससुराल में रहने का हक दिलाया जाए। अब फैमिली कोर्ट में तो ये जो सेक्शन 19 में जो एप्लीकेशन लगाई गई थी, इसको हिंदू एडेप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत कुछ शब्दों का उल्लेख करते हुए इस एप्लीकेशन को वहां डिसमिस कर दिया गया। अब ये एप्लीकेशन चली जाती है हाई कोर्ट में। जब भी फैमिली कोर्ट का कोई भी मैटर अगर हाई कोर्ट में जाता है, देन वो सेक्शन 19 के कंडीशन पर ही चलेगा। और जब ये अपील डाली गई तो इस अपील में क्वेश्चन तो वही था कि क्या वो ऑनरशिप ले सकती है या नहीं। तो इस बारे में हाई कोर्ट ने दो सेक्शंस का उल्लेख किया, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 22। सेक्शन 19 कहता है, एक विडो जो है वो ये कहती है कि सर मेरे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम ना होने का मतलब ये होता है कि वो खुद भी अर्न नहीं कर रही, उसके बच्चे, बेटा या बेटी, वो भी अर्न नहीं कर रहा, इवन उसके फादर भी जहां वो रह रही है जिनके साथ, वो भी अर्न नहीं कर रहे। तो सेक्शन 19 के अंडर तो उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन सेक्शन 22, जब 22 की तरफ ध्यान दिया गया तो सेक्शन 22 कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो उसके पेरेंट्स को इनहेरिटेंस मिली हो, मतलब उसके हस्बैंड के थ्रू जो प्रॉपर्टी उसके सास ससुर की साइड गई है, देन तो वो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ले सकती है। अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है, अगर उन्होंने वो खुद से अर्न करी है, देन उस प्रॉपर्टी में उस विडो का कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने भी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। अब सेक्शन 19 का जो मैटर है वो तो क्रॉस हो गया, लेकिन सेक्शन 22 उसमें जो फादर इन लॉ थे उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी सेल्फ एक्वायर्ड है, मेरे सन के थ्रू ये प्रॉपर्टी मुझे इनहेरिटेंस में नहीं मिली है, इसलिए इनको इस प्रॉपर्टी में से कोई भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। तो ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने उनकी जो अपील को है वो डिसमिस कर दिया। ऐसे और अपडेट्स के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।